We are right now standing at Kakapura polling station in Pulwama that often used to see very poor voter turnout. But as you can see behind me, there are queues and queues of people, and more in number are coming as the hours are passing. These people say that it is important for them to vote because for these many years they've not had a voice. They need political representation, they need someone, a leader who can actually work for them, and that is the reason they are coming out to poll in huge numbers. अभी देखा हमने कि जैसे यहाँ पे भी द्रबगाम में भी काफ़ी लोग आ रहे हैं वोट करने के लिए, काकापुरा में भी काफ़ी लोग गए वोट करने के लिए, जो कि पहले नहीं होता था इलेक्शन में। इसका क्या कारण है कि लोग पहले वोट नहीं करते थे लेकिन अब जो है वो वोट करने निकल रहे हैं? देखिए, लोग इस टाइम पे लोग निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। उसका मेन रीज़न ये है कि पिछले 70 सालों से जो यहाँ पे हमने देखा है क्या हुआ है। जो हमको बोल रहे थे आप अपना वोट कास्ट मत करो, वो अपना वोट डाल रहे थे। आम लोगों को आज तक गुमराह किया गया है, क्योंकि अब खासकर पॉलिटिक्स में यूथ आ रहा है, तो उनके ऊपर उम्मीदें हैं हमें, तो उनके लिए हम वोट डाल रहे हैं। 370 का मसला नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप देखिए, हम पिछले 70 सालों से कश्मीरी यही मांग रहे हैं, अपने राइट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो राइट्स आज तक उनको नहीं मिले हैं। आप देखो, आज भी यहाँ पे कश्मीर में सिर्फ लोग सड़क, बिजली, पानी मांग रहे हैं। तो अगर ये किसी फॉरेन कंट्री में हम जाके वहाँ पे बात, क्योंकि वो ऑलरेडी 100 साल पहले बन चुका है, यहाँ पे वो डेवलपमेंट हो चुकी है वहाँ पे। यहाँ पे अभी नहीं, लोग आज भी उसी के पीछे है। 370 कुछ नहीं था, वो जो ख़त्म हुआ एक बार, वो फिर दोबारा नहीं होता है ये सबको। लेकिन अब ये इन्होंने एक मुद्दा बना दिया है, सियासी मुद्दा बना दिया है इन्होंने यहाँ पे। डेवलपमेंट असली मुद्दा है। हाँ, डेवलपमेंट असली मुद्दा हर कोई चाहता है। यूथ बेरोजगार है, सबसे ज़्यादा यूथ बेरोजगार है यहाँ पे, ये रोजगार चाहता है। इस बार इस वजह से भीड़ लगी है क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज हो गया था, तो लोग इसलिए निकले क्योंकि ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है। इस साल भीड़ लगी है कि अगर ये रिज़ल्ट अच्छी रही तो फिर इंशाल्लाह हमारा जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन होगा वो भी अच्छा रहेगा। तो खुशी है, नौजवान लोग आज वोट दे रहे हैं, नौजवानों को ज़्यादा रश है। हुकूमत होती है वो किसी के बारे में सोच सकती है, कुछ फैसला कर सकती है, लेकिन हम ऐसे किसी को बताने के लिए अपना हक नहीं मांग सकते थे, किसके पास जाते। इसीलिए हम अपने नुमाइंदा चुनना चाहते हैं जो हमारा आगे जाके कुछ भी हमारा मसला हल करे। पहली बार वोट दे रहे हैं? जी, मैं पहली बार वोट डाल रहा हूँ। तो आपको क्यों लगा ये ज़रूरी है? नहीं, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसलिए हमें ज़रूरी देना है वोट। इसलिए कि हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, मतलब पार्लियामेंट में भेजना है, असेंबली में भेजना है, ताकि वो लोगों की बात कर सके। हम पहले वोट नहीं डाल रहे थे तो फिर प्रॉब्लम होती थी। फिर ऐसे ही कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता था बिना वोट डाले हुए, मतलब उसको कोई वोट, मतलब यहाँ पे तो सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम चल रहा है। अगर 100 में से 10 वोट भी आएंगे किसी को तो वो जीत सकता है, अगर 90 नहीं डालेंगे तो यही प्रॉब्लम हो रही है। यही प्रॉब्लम हुई कश्मीर में भी। तो मेरा फर्स्ट टाइम वोट था तो मैंने डाला। कौन सी पार्टी यहाँ पे अच्छा काम कर रही है? पार्टी तो मतलब यहाँ से तो मतलब राइट फ्रॉम 1953 जब से हमें ऑटोनॉमी मिली थी, तो एनसी यहाँ पे ज़्यादा काम कर रहा था, ज़्यादा चल रहा था आगे। फिर 2002 से पीडीपी ने भी अच्छा काम किया, कांग्रेस ने भी कभी अच्छा काम किया। अब नई नई पार्टीज़ भी है, अपनी पार्टी है, पीसी है, बीजेपी है, सारे अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन 2019 मतलब इलेक्शन प्रोसेस यहाँ से बंद हो गई कश्मीर में पूरी, तो इसलिए लोग अब जा रहे हैं, वोट दे रहे हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं, तो अच्छी बात है। जी, नए रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए हैं पार्टियों ने। आज इस साल नई एक्सपीरियंस हम लोगों को मिलेगी और हमें उम्मीद है कि ये रिप्रेजेंटेटिव नए हैं, यंग भी है थोड़े से। हम चाहते हैं अच्छे काम करें। लोगों को भी बहुत परेशानी हुई है पिछले सालों से, तो हम चाहते हैं कुछ अच्छे काम करें। जैसे एनसी का मेन मुद्दा है 370 की जो, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है कश्मीर और कश्मीरियों के लिए? जी, वो तो कश्मीर के लिए 370 एक अलग आइडेंटिटी थी, वो तो वो शनाख्त थी हमारी। अब पता नहीं हिंदुस्तान गवर्नमेंट को क्यों लगा कि वो मतलब एब्रोगेट किया गया। वो जानते होंगे, वो हमसे ज़्यादा पॉलिटिक्स जानते हैं। अब उसका इफेक्ट दिख रहा है। बट ये एक मुद्दा है ना, क्योंकि एनसी ने बोला है कि वो उसका रिवाइवल। हाँ, एनसी का रिवाइवल मतलब मैनिफेस्टो में है उसका रिवाइवल, तो वो जाने एनसी वाले क्यों, लेकिन वो एक शनाख्त थी यहाँ की। वोट मिलेंगे क्योंकि एनसी वालों ने पेटिशन दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। पहले तो एनसी ने पेटिशन वहाँ डाली थी, तो एनसी ने हमको यहाँ दिया था, बहुत ज़मीन भी दिया था,
बहुत चीज़ें दिए थे एनसी शेख मोहम्मद अब्दुल जागदार सिस्टम जो है यहाँ तक। Now we are in Zampat 3, which also falls in the Pulwama district. And as you can see behind me, there's a queue of people waiting to cast their votes. We spoke to a lot of voters, and all of them have a similar thing to say. They are here to exercise their democratic right. They believe that if the Lok Sabha election becomes a success, only then it will pave way for the assembly elections. Most of them are talking about how they need political representation, how they need a leader of their own, and how the governor rule in Kashmir must end. अभी वोटिंग परसेंटेज कितनी है त्राल में? यहाँ डाटसर में हम लोग हैं। पहले जो है काफ़ी नटोरियस इलाका है, कब वो लोग वोट करने के लिए नहीं निकलते थे यहाँ पे, तो थोड़ा सा बताइए। पहले मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। मैं एज BLO काम करता हूँ। अभी तक इस पोलिंग बूथ में जो मेरा पोलिंग बूथ है 101, इसमें 7.5% इस वक्त तक पाल हुआ है। और मेरे मुल्क के साथ ये है, इसके बूथ में अभी तक 8.95 वोट्स पाल हुए हैं। इसका ये मतलब है कि अगर हम पिछली इलेक्शन की बात करेंगे, पिछले इलेक्शन में हम एज BLO काम करते थे, उस वक्त यहाँ पे 0.05% वो पाल हुआ था वोटिंग, और वोटिंग परसेंटेज बहुत कम ही थी, ना होने के बराबर थी। और जैसा कि आज तक इस वक्त 12 बज गए हैं, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि लोगों में उत्सव बहुत ज़्यादा है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, लोग आ रहे हैं। और अभी 4 बजे तक देखा जाएगा, मेरे ख्याल से 30% तक वोटिंग जा सकती है। अच्छा, अभी भी आपको लगता है कि 30%? जी, अभी लोग आ रहे हैं। जी हाँ। और आप बता रहे थे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, और कईयों ने बहुत समय बाद वोट। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने ऐसे पहले बार वोट डाला है। हमने देखा है उनमें बहुत सा एक्साइटमेंट उनमें देखी गई, और उत्साह बहुत ज़्यादा उनमें देखा गया, और वो बहुत खुश थे, और अपने हक राय दी का उन्होंने अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। मेरे ख्याल से 20-25 साल बाद आज मैंने देखा कि ऐसी वोटिंग हुई है अभी तक। क्या चेंज आपको दिख रहा है इस डिस्ट्रिक्ट में? बिकॉज आपने बताया हमें कि ये एक गढ़ था मिलिटेंसी का पिछले दौरान, और बहुत से लोग नहीं निकल के आते थे वोट करने के लिए। अब आप क्या चेंज देख? देखिए, 2019 के बाद जैसे पूरे जम्मू कश्मीर में आपने चेंज देखी, खासकर कश्मीर में जो आपने चेंज देखी है कि एक तरफ पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो लोगों की जो सोच थी, उस सोच में एक बदलाव आया है। आप इस वक्त पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के उस गांव में हैं जिस गांव का नाम डांसरा है। 175 कब्रें यहाँ दहशतगर्दों की है जो यहाँ दफन हुए हैं। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मिलिटेंसी थी, और यहाँ से ही पूरा जो टेररिज्म का नेटवर्क है यहाँ से ऑपरेट होता था, और यही कंट्रोल करता था। लेकिन आज 2019 के बाद यहाँ लोग आज उस डेमोक्रेटिक सेटअप पे, जो डेमोक्रेसी भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी थी, उस डेमोक्रेसी उस त्यौहार में हिस्सा लेने के लिए आज लोग यहाँ वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। इसी चेंज की हम बात कर रहे हैं, जो 2019 के बाद जिस तरह से एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि अमन कायम हो गया, और उस अमन की फिजा में आज यहाँ का जो एक आम नागरिक है, एक सिविलियन है, वो बड़ी आज़ादी के साथ और बड़ी शांति के साथ, बिना किसी खौफ, बिना किसी डर, बिना किसी भय के, आज अमन की इस फिजा में सांस लेकर आज इस डेमोक्रेटिक जो त्यौहार हमारा है, आज जो बड़ा दिन है डेमोक्रेसी में, उसमें भाग लेने के लिए आज यहाँ वोट डालने के लिए निकल रहा है। जबकि यहाँ वो गाँव है जिसमें 0% वोट हमेशा होती थी, और यहाँ कभी वोट डालने की कोई निकलता था, दुकानें बंद होती थी, सिर्फ सिविल कर्फ्यू जैसी सिचुएशन होती है। लेकिन आज लोग आ रहे हैं, लोग वोट डाल रहे हैं। ये एक चेंज है, जिस चेंज की बात हम 2019 के बाद कर रहे हैं। आप फर्स्ट टाइम वोट डाल रहे हो, आपके दिमाग में भी क्या चल रहा है? किस लिए वोट डाल रहे हो? क्या पर्पस है? मैम, हम इसलिए वोट डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें अपनी जो हमें यहाँ पे कुछ कर सके, यहाँ पे वो हर किसी को राइट टू वोट है, ये सारे रहे हैं, वोट नहीं दे रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा, कोई चेंज नहीं आएगा। वोट डालने से चेंज आती है। जो वोट डालता है उससे अपनी गवर्नमेंट चूज़ करता है। कोई भी वोट डालता है, जैसे भी वोट डालता है, लेकिन वोट डालो, ये ज़ाया होते हैं वैसे। Polling in Srinagar and adjoining areas including Pulwama, Shopian, Pompor is nearing an end. It's wrapping up. And the percentage of voting has been much more than what it used to be or what it was in 2019 parliamentary elections. ये डाउनटाउन इलाका है, यहाँ पे मोस्टली जो है लोग बॉयकॉट करते थे इलेक्शन का। इस बार कोई कॉल नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों ने बोला कि हम नहीं जाएंगे वोट देने। आप पहली बार वोट दे रहे हैं? हाँ, मैं पहली बार आया हूँ वोट देने के लिए। मतलब आपको क्या चीज़ लेके आती है यहाँ पे? जो हमारे हुकूक ख़त्म हो गए हैं, हम चाहते हैं कि कोई
आगे आए तो हमारी बात आगे पहुंचाए, इसलिए हमने वोट देने का फैसला किया है। तो अभी मतलब आपको क्या लगता है कि आपके वोट देने से क्या बेनिफिट होगा? जब का घर का कोई बड़ा सदस्य बन जाता है, हेड बन जाता है, तो तभी आगे चलता है। हम तो पीछे रह गए, हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। पहले क्यों नहीं देते थे? पहले जो आदमी बनते थे वो हमारे लिए कुछ नहीं करते थे, अभी लग रहा है कि हमको ज़रूरी है। An interesting fact is that in the city the voting percentage was less than that was reported from the rural belt. So in the rural belt, people came forward more and more to vote for their representatives. Now the next phase of election in Kashmir is in Baramulla, that is North Kashmir, and here the contest is between Omar Abdullah from the National Conference, Sajad Lone from the J&K PC, and one independent candidate who is very popular. He's jailed and he's in Tihar. His name is Engineer Rashid, and his son is who's campaigning for the next for this election. This is Ananya Bharadwaj reporting from Srinagar with Praveen Jain for the